ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय सिया राम। सुप्रभातम। हमारे देश में दो चीजें बड़ी प्रधान हैं, गीता और सीता। गीता रूपी श्रीमद् भागवत और सीता रूपी मानस, रामचरितमानस। और दोनों ही हमारे जीवन का आधार है। राम कथा हमको जीना सिखाती है और कृष्ण कथा, भागवत कथा हमको मरना सिखाती है। और जीवन के ये दो ही पहलू तो है। और कहें कि अगर हमने सीता को नहीं पढ़ा, मानस को नहीं जाना, रामायण को नहीं जाना, तो हमारे जीने का तरीका सही नहीं होगा। और अगर भागवत जी को हमने नहीं सुना, उसका अनुसरण नहीं किया, तो हमारे मृत्यु का तरीका भी हमारे पास नहीं आया। मरने को तो पशु भी मर रहे हैं, कुत्ते बिल्ले भी मर रहे हैं। कई कितने लोग ऐसे हैं जो वैसे ही मर के चले जाते हैं। लेकिन महापुरुषों का मरने के पश्चात भी उत्सव मनाए जाते हैं, पुण्यतिथियां मनाई जाती है। कितने महापुरुष ऐसे हुए जिनकी आज भी पुण्यतिथियां मनाई जाती है। इन आम लोगों की तो कौन मनाता है, कोई नाम लेता नहीं। यहां तक कि घर वाले भी भूल जाते। 4, 5, 6, 10 साल के बाद पूछा जाए, यहां तो दूसरे साल में पूछा जाए कि कौन सी तिथि में उसकी मृत्यु हुई, वो भी याद नहीं है। लेकिन महापुरुषों की याद कैसे रह जाती है? क्योंकि उन्होंने उस भागवत रूपी ग्रंथ या तो श्रवण किया है, या किसी से सुना है, या उसका आचरण किया है, या और महापुरुषों को देखा है। उसी प्रकार जीवन जीने का है। एक नीरज हुए जिन्होंने लिखा है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमारा धर्म क्या है, ये हमको रामायण सिखाती है। हिंदू हिंदू दुनिया कहती है। कल के सत्संग में भी मैंने ये बात कही थी कि हिंदू तो है, पहचान क्या है हिंदू की। आज मुझे एक सज्जन का, शाम को मुझे दूरभाष पर मेरे दूरभाष के ऊपर कुछ पंक्तियां आई है, अच्छा लगा मुझे। और गुणी लोग हैं, क्योंकि गुणी लोग ही ऐसे प्रश्न करते हैं। अच्छा कहा, आप कुछ कहिए इस विषय में। क्या विषय ये है, अभी अभी अंग्रेजों का न्यू ईयर गया, अभी अभी आने वाला। अभी बसंत पंचमी आ रही है, शिवरात्रि आ रही है, और नया वर्ष आ जाएगा हमारा। तो लोगों ने आज एक जुबान के ऊपर एक बात आ गई है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, या मुबारक हो, आपको दिवाली मुबारक हो, आपको नया साल मुबारक हो।
थोड़ा विचार करिए, क्या रामायण ने हमको मुबारक सिखाया, हैप्पी बर्थडे सिखाया? ये हैप्पी शब्द कहाँ का है? क्या ये हमारा हिंदुत्व है, हमारा सनातन है, हमारा भारतीय संस्कृति है, या कोई हमारे शब्दकोश में है? मुबारक शब्द कहाँ है? ये उर्दू भाषा है, हमारी तो नहीं है। हम इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? और ऐसे उत्सवों में नाम परमात्मा का, सब नाम है प्राकट्य। जिस दिन प्रभु का प्राकट्य होता है उसको उत्सव कहते हैं। दीपावली को हम प्राकट्य मानते हैं, नए वर्ष को परमात्मा प्राकट्य मानते, अच्छी कोई बात हो उसको प्राकट्य मानते हैं। तो उसमें मुबारक कहने की जरूरत क्या पड़ गई हमको? हमको क्यों सिखाया गया है मुबारक हो? क्यों सिखाया गया हैप्पी शब्द? क्या हमारे पास शब्द नहीं है? अगर हम हिंदू है, अगर हम भारतीय हैं, आपको बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई हो। कितना प्रिय शब्द है। आपको बधाई हो, आपको शुभकामनाएं। क्या बात है, विनम्रता शब्दों में शुभकामनाएं आपके यहां मंगल हो जी, आप सब मंगलमय हो। आह, क्या बात है, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका यह वर्ष मंगलमय बीते। क्या इन शब्दों में प्रेम नहीं है? हम क्यों भटके हैं? आप अपने बच्चों को क्यों भटका रहे हैं? अपनी संस्कृति से वंचित क्यों करवा रहे हैं? सुनेंगे बहुत कम इसको, बीच में काट देंगे, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे तो कहना है, क्योंकि मुझे उस पद पे बिठाया है परमात्मा ने कि जहां मुझे कहना है मैं रुक नहीं सकता। आप सुनो तो भी अच्छा, आपके मतलब की बात है, ना सुने कोई बात नहीं, आप अपने परिजनों को भेजो तो सही, बधाई संदेश दो, हम मना नहीं कर, बहुत अच्छे तरीके से बधाई दो, आप शुभकामनाएं भेजो, लेकिन मुबारक मत भेजो, ये मुबारक शब्द मत भेजो। अपने रिश्तेदार मुबारक हो जी आपको, अरे क्यों भाई, अपनी भाषा क्यों बिगाड़ रहे हो? ये शब्द जब आप अपने घरों में प्रयोग करते तब आपके बच्चे आगे प्रयोग करते हैं। अपने पर अंकुश लगाओ ना। कभी देखना आप, कभी मुझे, जब मैं हमेशा कहूँ आपको बधाई हो जी, जब आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई। हमारी जुबान पे क्यों ये शब्द आ गया? क्योंकि हमने भगवत गीता को पढ़ा और रामायण को पढ़ा है, सुना है। यह आचरण हमको वहां से मिलते हैं, महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके हमको पता चलता है। हम जब तुम लोग महापुरुषों के सामने जाओगे अपनी अपबीती सुनाते रहते हैं, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, मेरे पति को ऐसा हो गया, या मेरी पत्नी को ऐसा हो गया, मेरे भाई को ऐसा, उसने ऐसा कहा, उसने। तुम लोग इस विषय में क्यों नहीं कहते? जीवन जीने की राह क्यों नहीं पूछते? उनके पास बैठ करके थोड़ा मंथन क्यों नहीं करते? क्यों हम अब भटक क्यों गए हैं? इस बात पर हम क्यों भटके हैं? और याद रखिए, प्रार्थना, इस शरीर को जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उसका भी एक भोजन है। और भोजन जो है, आत्मा का जो भोजन है, वो प्रार्थना है। अगर तुम्हारे पास प्रार्थना नहीं है, तुम प्रार्थना कर नहीं सकते, उस परमात्मा के लिए नमन कर नहीं सकते, तो तुम्हारी आत्मा कमजोर रह जाएगी। और याद रखना, बलवान आत्मा ही सत्कर्म की ओर चलती है, देशभक्ति की ओर चलती है। और जो आत्मा बलवान नहीं है वो अच्छा कर्म नहीं करेगी। दुनिया भर में काम है, कितने काम है, सुबह उठते लोग काम में लग जाते हैं, सुबह उठते चाय पी लेते हैं, सुबह उठते नाना प्रकार के धुत कर्म करते हैं, लेकिन अच्छा व्यक्ति तो वही है, महापुरुष तो वही बन रहा है, महात्मा तो वही महात्मा कोई ऐसा नहीं कि जटा रखने से महात्मा बन गया, नहीं नहीं नहीं, जिसकी आत्मा महान हो गई है, जिसके अंदर सद्गुण आ गए हैं,
जिसके अंदर कोई दैवी गुण प्रवेश कर गया है, वो आत्मा महात्मा है। वो तो प्रातः काल उठेगा, नमन करेगा, प्रातः काल उठेगा, अपने स्नान ध्यान की बात करेगा, शौच निवृत्ति के पश्चात वो अपना सत्कर्म की ओर निकल जाएगा। उसके पश्चात उसकी दिनचर्या, उसके अपना दिन सारा दिन काम करे, ऑफिस जाएं, कोई मना नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपका परिधान गलत हो जाए, नहीं, कोई बात नहीं, परिधान आपका कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि एक धोती वाला ही साधु होगा, पैंट वाला भी साधु हो जाए, कोई बात नहीं, वस्त्र है, पजामे वाला भी साधु होगा। लेकिन उसके विचार तो देखो कैसे, वो जा किस तरफ को रहा है। हमारे भाइयों में संबंध, मैंने कल एक शब्द कहा था, शरीर एक गांव है, बॉडीज विलेज। हमारा ये शरीर जो है, ये शब्द हमारे आवाज में, मेरे मोबाइल में तुरंत आ गया, बॉडीज विलेज में। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल ऐसे, मैं कह रहा हूं कि ये शरीर एक हमारा गांव है। मैंने एक बात कही थी कल के, उंगली में दर्द हुआ, आंखें रोई, उसी प्रकार किसी घर में, क्योंकि ये शरीर के अंग है सारे, उसी प्रकार गांव गांव में एक को दुख हुआ तो सबको दुख होना चाहिए, शोक सब में होना चाहिए। उससे वंचित होते जा रहे हैं हम लोग। छोड़िए, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। दो भाई, एक भाई कुंवारा रह गया, एक भाई के बच्चे हो गए। दोनों का जीवन बड़े प्रेम से निकल रहा था, लेकिन जिसके बालक हो गए उसकी पत्नी ने अपने पति से कहना शुरू कर दिया, ये नकारा आदमी है और इसको आप अलग कर दो। उसने कहा, है मेरा भाई है, क्या करेगा है, मैं इसको कहां भेजूं, जैसे वो जैसे मर्जी कमाए खाए, जो मर्जी करे, आप इसको अलग कर दो। अब उसने विचार किया, बेचारे ने, कि गृहस्थी रखनी है, अगर मैं इसका नहीं मानूंगा तो ये बिगड़ जाएगी या फिर रूठ जाएगी, काम नहीं करेगी या क्लेश पैदा कर देगी घर में। तो उसने अपने भाई से कहा, भाई एक काम है, तुम अपना चूल्हा अलग लगा लो, कोई बात नहीं भैया, आपका परिवार बड़ा हो गया, मैं अपना चूल्हा अलग कर देता हूं। और देखिए कितनी बड़ी सीख है, जब तक भाइयों भाइयों की शादी नहीं हुई तब तक सब इकट्ठे रहते हैं, जब विवाह हो जाता है तो बिलक बिलक होने शुरू हो जाते हैं। कारण कहां से आया? ये किसने संस्कार डाल दिया? संयुक्त परिवार क्या था? सब बिलक बिलक होते चले जाते हैं। माताओं बहनों, बुरा मत मानना, जब किसी घर में तुम्हारा प्रवेश होता तभी तो ऐसा हुआ। अगर तुमने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी हो, उसको ये नीति सिखाई हो, तो सीता सीता, उर्मिला उर्मिला, मांडवी मांडवी, श्रुत कीर्ति, चारों बहनें पूरा जीवन इकट्ठी क्यों रही? वो चारों भाई बिलक बिलक नहीं हुए, कारण क्या है? तभी तो कहा मैंने, उस सीता रूपी रामायण को पढ़ो तो सही, उसको समझो तो सही। तुम कहोगे नहीं हम अलग हो जाएंगे, संयुक्त परिवार में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। लेकिन नहीं, जब वो पढ़ाया ही नहीं गया है, कहा ही नहीं गया है, समझा ही नहीं गया है, तो फिर वो बिलक बिलक होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके लिए वो ज्ञान है नहीं, वो बोध नहीं, वो स्वर्ग ही नहीं है। और दोनों भाई अलग हो गए। अब बड़े भाई ने विचार किया, ये छोटा अलग तो कर दिया, फसल आने वाली है, और सोचे कि अब 2-3 दिन है, हम फसल का काम इकट्ठा कर लेंगे तो सारी फसल उंडिया आ जाएगी। छोटे भाई से कहा, भाई अब अलग तो हो गए, तेरा चूल्हा भी अलग हो गया, क्यों ना हम फसल इकट्ठी कर ले? हाँ भैया करो। दोनों भाइयों ने सारी फसल इकट्ठी कर दी। फसल इकट्ठी करके अब कहा कि अब इस फसल को बांट दो। अब 2 ढेरियां लगाई, ध्यान से सुनना, 2 ढेरियां लगाई, इधर भी ढेरी लग गई, उधर भी ढेरी लग गई। रात हो गई और आपस में कह दिया, भाई ये तेरी ढेरी है, ये मेरी ढेरी है, ये मैं उठा लूंगा, ये तू उठा लियो सुबह। ठीक है भैया।
छोटे वाला अपने कमरे में सो गया, बड़े वाला अपनी पत्नी के साथ सो गया। उस छोटे वाले ने विचार किया, मैं तो अकेला हूं, मेरे भाई के तो बच्चे हैं, पत्नी है, भाभी है मेरी, मैं अकेला हूं, मेरे भाई के ये अनाज कम पड़ जाएगा और मुझे ना अपने इस अनाज में से 5 बोरी गेहूं अपने भाई के अनाज में डाल देनी चाहिए, चुपचाप से, मेरे भाई को पता न चले, मानेगा नहीं। ऐसा उसने विचार किया और वो उठा, रात में 5 बोरी अपनी ढेरी से उठाई और अपने भाई, दूसरे भाई जिसके परिवार था, उस भाई के ढेरी के बीच में मिला दी और चुपचाप सो गया छोटा भाई। आधी रात जब हुई तो बड़े भाई को बड़ी चिंता हो रही है, क्या ये छोटा कैसे रहेगा, ये करेगा क्या बेचारा, ये तो कमाता भी नहीं है और अनाज उसके पास उतना ही जितना मेरे पास है, सारा साल कैसे खाएगा है, उससे गुजारा तो हमारा होता नहीं, क्यों ना मैं 5 बोरी उठा करके चुपचाप से उसके अनाज में मिला दूं। उसके मन में भी ये बात आई, उसने देखा मेरी पत्नी सोई है, चुपचाप उठा और 5 बोरी उठाई और छोटे भाई के अनाज में मिला दी। दोनों ढेरियां बराबर हो गई, ना उसको बड़ी ना उसको घटी, ना उसको बड़ी ना उसको घटी, और सो गया चुपचाप से। सुबह जब उठे और जब दोनों भाई अपनी ढेरियां देख रहे हैं, फिर एक दूसरे का मुंह देखते हैं, वो उसका मुंह देख रहा, उसका मुंह देख रहा है, फिर ढेरी की ओर देख रहा है, ये तो बराबर है, ये कैसे बराबर हो गई। तो छोटे भाई से पूछा, तू एक बात बता, तेरा अनाज तो ज्यादा होना चाहिए, कम कैसे है, ये बराबर कैसे है। छोटे ने कहा, भैया अनाज तो आपका ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आपके तो परिवार बड़ा है, मैं तो अकेला हूं। और बड़ा उठा, उसने नेत्र भर लिए और छोटे भाई को अपने कंठ लगा लिया और वो छोटा भाई अपने भाई के चरणों पे गिर गया। यह संस्कार, उसको संस्कार कहा जाता है। कहां से आया, भरत जी ने कितना बड़ा त्याग कर दिया, मेरा भाई राजगद्दी पर नहीं बैठा, मैं भी नहीं बैठूंगा। हालांकि राजा दशरथ राज दे गए थे, तिलक दे गए थे, नहीं करूंगा मैं, मेरा भाई वन में घूम रहा है। अगर दूसरे भाई को आज दुख हो जाए तो बड़े वाला या छोटे वाला प्रसन्नता दिखाते हैं, हाँ अच्छा हुआ उसको ऐसा हो गया। हम हिंदुओं के अंदर संस्कार होते हैं, हम सनातनी लोग हैं। हैप्पी बोल रहे तुम, हैप्पी है नहीं, मुबारक बोल रहे हैं तुम, है नहीं। कम से कम ये इतना तो कहो कि बधाई हो, उसमें ईश्वर का चिंतन है। इतना तो कहो मंगलमय, मंगल नाम परमात्मा का है, मंगलमय हो, तुम्हारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, ये प्रार्थना है। तुम्हारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। यही एक कमी हम में रह रही है कि हम अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं। जाइए वृंदावन में, देखिए कितने ही अंग्रेज लोग हैं जो माला लेके राधे 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 जप रहे, और यहाँ के हेलो, यहाँ का व्यक्ति उनको हेलो कर रहा है और वो आगे से राधे राधे। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी संस्कृति में कुछ आनंद है मेरे भाई बहन, इसमें एक प्रसन्नता है, चित्त प्रसन्न करती है। ये शब्द ब्रह्म है, साधारण नहीं है, शब्द को ब्रह्म कहा है, ये ब्रह्म है शब्द। हमारे अंदर कमियां हैं, हम एक दूसरे की कटाक्षा करते हैं, कमियां ढूंढते। अभी मैं कह रहा हूं ना जाने कितने लोग इसको सुनेंगे, ना जाने कितने लोग इसमें बुरा कहेंगे, आज गुरु जी ने क्या कहा, क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने पहले कहा मैं एक प्रवक्ता हूं।
शुभकामना दीजिए अपने बच्चे के लिए। जिस दिन आपके बेटे का जन्मदिन है, ले जाइए कहीं मंदिर में, ले जाइए किसी महापुरुष के पास, चरणों में गिरा दीजिए, आशीर्वाद मिलेगा, बढ़ेगा। मुबारक बोलने से कुछ नहीं होगा, हैप्पी बर्थडे बोलने से कुछ नहीं होगा। केक काट रहे हो, कौन सा केक काट रहे हो, किस लिए केक काट रहे हो? मोमबत्तियां बुझा रहे हैं, थूक फेंक रहे हैं। हम मोमबत्तियां बुझाते नहीं, अगरबत्तियां बुझाते नहीं, हम लोग तो ज्योति जगाते हैं, जीवन की ज्योति जगे। इसलिए मेरे भाई बहन, ध्यान रखना, संस्कार अपने बच्चों में डालिए, उनके गुरु बन जाइए। माता पिता सबसे पहले गुरु है। और जब तुम किसी, मैंने कहा ना कल के महापुरुष के पास जाते हो तुम लोग, तो अपने बच्चों की मुंडी को नीचे झुकाते हो। क्यों? खुद झुको, तब आपका बच्चा झुकेगा। जब तक आप स्वयं नहीं झुकोगे तो और उसको झुकाने की कोशिश करेंगे, वो तो अकड़ता चलेगा। उसको मालूम क्या है इस बात का? बहुत सारे बच्चे कितने कटाक्षा कर जाते। अभी अभी पीछे पीछे वो केवीसी में आया था ना, कौन बनेगा करोड़पति में, एक बालक आया था जिसने अमिताभ के साथ बड़ी बदतमीजी से बातें करी थी। कितनी चर्चा हुई उसकी। क्या करना ज्ञान से? और आखिरकार सब प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, लेकिन जब कंप्यूटर ने पूछा, एक सनातन प्रश्न पूछा कोई, मैं भूल रहा हूं कौन सा, क्या पूछा था हमारे धर्म के विषय में, तो बस खत्म हो गया। वो है ही नहीं पता। हाँ, कि रामचरितमानस के बीच में, इस रामायण के बीच में पहला कांड कौन सा है? क्योंकि 7 कांड है ना, पहला कांड कौन सा है? और वो गलत बोल गया। बड़ा गर्व था उस बालक के लिए, और जीता हुआ सारे जितना पैसा था सब समाप्त हो गया। मैंने केवीसी को बहुत देखा मैंने, बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, उनको सब हल करते हैं, लेकिन जब धर्म का प्रश्न आएगा, सनातन का प्रश्न आएगा, हिंदी संस्कृति का प्रश्न आएगा, तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ नहीं रहे। और फिर भटकते हैं, साधु संतों के पास जाएंगे, ये करो जी, वो करो। क्यों करो भाई? उसको साधना करने दो अपनी। वो अपनी साधना में रहते हो, तुम्हारे लिए थोड़ा जी रहा है, हम अपने लिए जी रहे हैं। हाँ, जो शब्दावली हम देते हैं उससे उसका प्रयोग करो, उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। इसलिए ये नियमावली बनाओ। तो प्रेम से, श्रद्धा के साथ इन शब्दों को अपनाइए। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी भेजिए, अगर अच्छा ना लगे तो यहीं बंद कर देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।